क्लास में हम छात्रवृत्ति वितरण एवं अन्य प्रोत्साहन के बारे में पढ़ेंगे। स्टार्टिंग से जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है, हमने एक बात तो दिमाग में बांध ली है, या हमें ये बात निश्चित है कि शिक्षा से ही उन्नति हो सकती है, विकास हो सकता है, जो कि भारतीय चाहते हैं। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए बहुत सारे प्रोग्राम चलाए गए जो कि शिक्षा को प्रोत्साहन दे और सभी तक शिक्षा को पहुंचाया जा सके। इसके लिए बहुत सारे अन्य प्रोग्राम किए गए, जैसे कोठारी आयोग है, मुदालियर आयोग है, कोई प्राथमिक शिक्षा पे जोर दे रहा है, कोई माध्यमिक शिक्षा पर जोर दे रहा है, कोई शिक्षा के सार्वभौमिकरण के पर जोर दे रहा है। तो ये सब प्लान्स एंड पॉलिसी जब आ रही थी और हम शिक्षा के बारे में नई नई चीज़ें कर रहे थे, तो इन सब में कहीं ना कहीं रिसर्च होती थी, एक पॉलिसी बनती थी और वो ठीक गई नहीं गई, तो क्यों ठीक नहीं गई उन विषयों पे भी चर्चा होती थी और उनको दूर करने की कोशिश की जाती थी। अब इतनी सारी पॉलिसीज़ आने के बावजूद भारत में देखा गया कि अभी भी शिक्षा इतना प्रचलित नहीं हुई है, या फिर उसका जो विकास होता है या फिर प्रचार प्रसार है उस तरीके से नहीं हो पाया है। काफ़ी जन अभी भी शिक्षा से वंचित है। तो कारण ढूंढे गए और कारणों में एक कारण ये था कि आर्थिक स्थिति कई लोगों की इतनी अच्छी नहीं है कि वो शिक्षा ग्रहण कर सके, और काफ़ी लोगों में इंटरेस्ट नहीं है। तो ऐसे ही कुछ बिंदु उभर के आए जिनको ध्यान में देते हुए सरकार ने उस पर काम करना स्टार्ट किया, और उसी पर काम करते करते उन्होंने एक इसका हल निकाला, छात्रवृत्ति वितरण, और ऐसी कुछ चीज़ें जो कि छात्र की जो आर्थिक स्थिति है उसको सुधार सके और वो शिक्षा से वंचित ना रहे सिर्फ़ और सिर्फ फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से। और कुछ बच्चे हैं जो डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं या फिर अट्रैक्ट नहीं हो रहे शिक्षा की ओर, उनको भी अट्रैक्ट करें। तो ये दोनों काम एक साथ हो पाए, इसलिए छात्रवृत्ति वितरण, स्कॉलरशिप डिस्ट्रीब्यूशन की बात चली और इस पर काम किया गया। लेट्स सी इस पर क्या चीज़ें हैं। शिक्षा व्यक्ति अथवा समाज की उन्नति की कुंजी है। सबको पता है, भारत जब से आज़ाद हुआ है और हम लोग उसके डेवलपमेंट के बारे में सोच रहे थे, ध्यान में था, तो यही ध्यान में था कि सबको शिक्षित किया जाए, उन्नति अपने आप हो जाएगी भारत की। किसी छात्र को अपनी शिक्षा पूरी करने हेतु दी गई आर्थिक सहायता को छात्रवृत्ति कहा जाता है। तो अगर हम किसी भी छात्र को अगर आर्थिक सहायता देते, फाइनेंशियल हेल्प देते हैं, तो उसको क्या कहेंगे? छात्रवृत्ति कहेंगे। अगर छात्रवृत्ति का डेफिनेशन आए तो ये है सिंपल लैंग्वेज में। इससे विद्यार्थियों में शिक्षा के प्रति रुचि एवं विद्यालय के प्रति आकर्षण उत्पन्न होता है। छात्रवृत्ति से ना केवल बच्चे का जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट होता है, पर कुछ बच्चे जो अनइंटरेस्टेड है या फिर कुछ पेरेंट्स जो हैं शिक्षा के प्रति इतने जागरूक नहीं है या उनका इतना रुझान नहीं है उस ओर, तो ये रुचि जागृत करता है, विद्यालय के प्रति आकर्षण जागृत करता है, पेरेंट्स का भी और बच्चों का भी। स्कॉलरशिप स्कीम्स की वजह से कुछ पेरेंट्स की हाँ चलो बच्चा पढ़ेगा भी, खाएगा भी और वो कुछ अर्न भी कर लेगा छात्रवृत्ति स्कीम्स के ज़रिए, तो हमारे ऊपर कोई बोझ नहीं आएगा। तो ये अगर शिक्षित होना चाहता है तो हो जाए। ऐसे पेरेंट्स की जो दिमाग में चल रहा था वो पहले जो इतना जागरूक नहीं थे शिक्षा के प्रति, वो अल्टीमेटली होने लगे और अपना इंटरेस्ट दिखाने लगे शिक्षा के प्रति। ये योजनाएं राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों की सरकारों के माध्यम से संचालित होती है। ये केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के माध्यम से संचालित होती है। छात्रवृत्ति की कुछ डिटेल्स पढ़ते हैं। छात्रवृत्ति वितरण के मानक सरकार द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। बहुत सारी स्कीम होती है, कुछ होती है कि मेधावी छात्रों को मिलेगा, कुछ निर्धन छात्रों को मिलेगा। मेधावी मतलब बहुत टैलेंटेड बच्चे या अच्छे बच्चे,
निर्धन या फाइनेंशियली वीक है तो उनको मिलेगा, वंचित बालक की कोई माइनॉरिटी से है तो उनको ही मिलेगा। तो ऐसे बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं जिसके ऊपर स्कॉलरशिप दी जाती है, पर ये सारी चीज़ें कौन डिसाइड करता है? ये मानक सरकार द्वारा बनाए जाते हैं। अलग अलग तरह की छात्रवृत्ति स्कीम होती है जिसमें धनराशि बच्चों को दी जाती है। कुछ टैलेंटेड बच्चों के लिए होती है, कुछ निर्धन बच्चों के लिए होती है, कुछ वंचित बच्चों के लिए होती है, या फिर कुछ लोअर इनकम ग्रुप के लिए या निम्न आय वर्ग के जो लोग हैं उनके लिए होती है। छात्रों के राष्ट्रीयकृत बैंक खातों में स्थानांतरित किए जाते हैं। जो ये स्कॉलरशिप का अमाउंट होता है ये जो स्टैंडर्डाइज या फिर गवर्नमेंट बैंक्स होती है उसमें ट्रांसफ़र किया जाता है। 10 वर्ष से कम आयु वाले छात्रों को छात्रवृत्ति उनके अभिभावकों के खाते या उनके संरक्षण में दिए जाते हैं। जो 10 साल से कम वाले बच्चे हैं और उनको स्कॉलरशिप मिल रही है तो उसमें देखा जाता है, क्योंकि वो नाबालिग हैं तो अभिभावकों के संरक्षण में उन्हें पैसे दिए जाएंगे या फिर अभिभावकों के खातों में बच्चे की जो स्कॉलरशिप अमाउंट है वो ट्रांसफ़र की जाती है। जनजाति कल्याण विभाग, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, SC/ST विभाग छात्रवृत्ति वितरण करता है। तो ये कुछ विभाग है जो छात्रवृत्ति का काम करते हैं। इनके भी मानक अपने अपने होते हैं, या अपने मानकों के हिसाब से बच्चों को स्कॉलरशिप देते। इसके अलावा कुछ और स्कीम्स हैं जो गवर्नमेंट के थ्रू चलाई गई हैं, जो कि बच्चों का जो इंटरेस्ट बनाए रखने के लिए या शिक्षा व्यवस्था को और अच्छा बनाने के लिए स्टार्ट की गई है, शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए। तो वो प्रोत्साहन योजनाएं क्या क्या हैं? जैसे विद्यार्थी हेतु फर्नीचर, तो स्कूल जो प्राथमिक विद्यालय है उसमें स्पेशली उनको पैसे अलॉट किए जाते हैं फर्नीचर्स के लिए। बेसिक फर्नीचर जैसे ब्लैक बोर्ड हो गया, बेंचेस हो गई, चेयर्स होंगे, उनके लिए। तो वो विद्यार्थी हेतु फर्नीचर के लिए अलग से अलाउंस बनाए जाते हैं या फिर पैसे दिए जाते हैं स्कूलों को, सो दैट स्कूल की जो स्थिति है वो थोड़ी सी अच्छी रहे, बेसिक चीज़ें एटलीस्ट उनको मिले। निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें वितरण की व्यवस्था, तो काफ़ी स्कूल में बुक्स फ्री में दी जाती है। प्राथमिक विद्यालय में तो ये सारी स्कीम्स चलती रहती हैं कि बुक्स बच्चों को फ्री में डिस्ट्रीब्यूट करी जाएगी, क्योंकि यूनिफॉर्म हो गया, बुक हो गया, या फिर खाने की चिंता या पैसे की कमी की वजह से कोई बच्चा स्कूल के छोड़ के ना जाए, इसलिए ये सब किया गया है सरकार की तरफ से। नेक्स्ट है निःशुल्क गणवेश वितरण की व्यवस्था। तो ये कुछ स्कीम्स हैं जो कि शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए, शिक्षा का सार्वभौमिकरण के लिए चलाई गई हैं सरकार द्वारा। जैसे फर्नीचर के लिए निःशुल्क फर्नीचर के लिए पैसे देना स्कूलों को, और निःशुल्क पुस्तकें वितरण करना, फ्री टेक्स्ट बुक्स बच्चों को दी जाए, फ्री यूनिफॉर्म एटलीस्ट 2 सेट बच्चों को दिया जाए, सो दैट उनको उसका भी खर्चा ना पड़े और बच्चे आए स्कूल में आराम से पढ़े। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था, इतना ज़्यादा इससे क्वेश्चन बनते नहीं, पर हाँ आपको ये पूछा जा सकता है कि स्कॉलरशिप स्कीम के बारे में लिखिए, तो वो 1 लाइन में 2 लाइन में आप उसके बारे में लिख सकते हैं। या अन्य प्रोत्साहन योजनाएं कौन सी हैं जो सरकार द्वारा चलाई गई हैं, या प्रोत्साहन योजनाएं कौन सी है। तो प्रोत्साहन योजनाओं में आएगा आपका स्कॉलरशिप डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, विद्यार्थियों के लिए फर्नीचर हो गए, निःशुल्क पाठ पुस्तकें, निःशुल्क गणवेश मतलब यूनिफॉर्म होता है। तो ये 2-3 क्वेश्चन इसमें से बन सकते हैं आपके। आज के लिए इतना ही।